हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 196 और 38 22 जीरो का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिक तरीका से हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देख के ही जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया है ना 196 38 22 जीरो को यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम इसको भाग विधि से पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 196 से क्या करेंगे? 196 से भाग करेंगे 38 22 जीरो में, ठीक है ना। 38 22 जीरो में क्या करेंगे? भाग करेंगे। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? भाग विधि से हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे लगाएंगे तो ये घटेगा 196 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो 2 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो हासिल देगा तो 12, 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा। यहाँ हासिल है तो बचा 7, इसको देगा हासिल तो 17, 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा। ये बच गया 2, 2 में से घटेगा 1 तो 1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया 186। अब यहाँ से उतरेगा संख्या तो ये 2 उतर जाएगा तो हो जाएगा 1862। अब बताओ कितना से लगाएंगे? देखो यहाँ पे 196 से भाग देना है हमको 1862 में, तो कितना से लगाएंगे? तो यहाँ पे अगर हम इसको 9 से लगाएंगे तो कहते कितना आता है? 9 से लगेगा तो 9 छक 54 का 4 हो जाएगा। हासिल बच गया 5, 9 9 81, 5 86 का 6, हासिल बच गया 8, 9 एकम 9, 8 कितना होता है? 17, 1764 आएगा। आप 9 से बेसिकली गुना करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अब देखो ये घटेगा तो ये हासिल देगा तो 12, 12 में से घटेगा 4 तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ पे ये हासिल दे दिया तो बचा 5, 5 में से 6 तो घटता नहीं तो इसको देगा हासिल तो 15, 15 में से घटेगा 6 तो 9 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये हासिल दे दिया तो ये बचा 7, 7 में से 7 घटेगा, खत्म। ये भी क्या हो गया? खत्म, मतलब जीरो हो जाएगा, वो कट गया, ठीक है ना। अब ये 98 हो गया। अब देखो यहाँ से संख्या एक बचा हुआ था 0, जो कि यहाँ पे उतर जाएगा। आपको बेसिकली भागा देने आता होगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो 196 से अगर कितना बार में कट जाएगा, तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे ना 196 से, ये 5 बार में 980 आ सकता है। देखो कैसे, 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 5 30 का 0, हासिल बच गया 3, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, और हासिल 3 था तो 48 का 8, हासिल बच गया 4, 5 एकम 5 और हासिल 4 कितना होगा? 9, तो ये हो गया 980, ठीक है ना। अब देखो 980 जो आ गया ये 5 बार में लग गया। अब देखो ये बेसिकली कट गया तो शेषफल आपका 0 आ चुका है। और मैं आपको पहले ही समझाया था और अभी भी समझा रहा हूँ कि जब भी अगर किसी भी भागक का अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो उसका शेषफल 0 नहीं आता है। जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आता तब तक आपको उसको भाग करते रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली मेरा इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा कितना होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा ना, समझना, एचसीएफ जो यहाँ पे जितना बार में मैंने काटा, जैसे 196 से भाग दिया तो ये क्या कट गया पूरा शेषफल, तो यहाँ पे जितना से हम भागा दिए ना, जितना से कटा वो आपका हो जाता है एचसीएफ। तो 196 से कटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो गया 196 एचसीएफ हो गया। लेकिन यहाँ पे समझना यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोला था आपका कि 196 और 38 22 जीरो का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ये आपको भाग विधि से एचसीएफ नहीं ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो यहाँ पे चलेंगे क्या? तो यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसका फार्मूला कभी कभी पूछ देता है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का जो ये फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ पे ए को बोलते हैं क्या? तो ए को बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, ठीक है, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है ना। ये आप बहुत ही इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। ए को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल और आर को शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे और इसको यहाँ पे
जो मेरा यहाँ पे ये भाग है ना, ये भाग जब मैं इसमें भाग दिया तो यहाँ पे मेरा हो गया ये क्या, तो जो ये होता है भाजक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, भाजक होता है। ये आपका भाज्य होता है और ये आपका भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है। और जो भी आपको नीचे जो कट के आया है, क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया। तो फाइनली आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे देखो इस फार्मूले पे हम इसको हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया, जैसे कि देख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो पहले में देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैंने भागा दिया, इसमें मेरा यहाँ पे समझना, जो मैंने पहले भागा दिया ना, इसमें देखो यहाँ पे भाग दिया था, इसमें मेरा जो भाज्य है क्या 38/जीरो है। तो यहाँ पे भाज्य जो होगा क्या होगा, यहाँ पे ए का मान जो हो जाएगा आपका 38/जीरो होगा। बराबर क्या बी है, तो बी का मान क्या है मेरा, तो बी का मान क्या होता है, तो बी का मान जो यहाँ पे होता है भाजक। तो भाजक कितना है मेरा 196 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 196, फिर इंटू का मतलब गुना कर देना। क्यू का मान क्या होता है, तो क्यू का मान भागफल। तो भागफल मेरा कितना है यहाँ पे 195 है, प्लस यहाँ पे तो प्लस दे दो। अब यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल मेरा कितना है 0, तो यहाँ पे हो गया 0। और मैं आपको पहले समझा चुका था और अभी भी समझा रहा हूँ कि जब भी शेषफल 0 आ जाता है ना, उसके बाद इसको हल क्या नहीं करना है, बस यहीं तक छोड़ देना है। शेषफल 0 आ गया, आपको इससे आगे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझाया कि जितना बार में ये कटता है ना, वो आपका एचसीएफ होता है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो संख्या यहाँ पे होता है, ये आपका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेरा ये आंसर हो गया। कैसे किया एक बार फिर से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 196 और 38/22 में मैंने भागा दिया, तो यहाँ पे मेरा बेसिकली ये कट गया 195 बार में। अब आपको पता है कि ये भाजक होता है और ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चला एकवलेट विभाजन एल्गोरिथम से, जिसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब मेरा भाज्य जो है ना, भाज्य वो ए का मान होता है भाज्य। तो देखो यहाँ पे ए का मान क्या होता है, भाज्य। तो मैंने भाज्य को यहाँ पे बैठाया, जैसे कि देख सकते हो कि मैंने भाज्य यहाँ पे बैठाया 38/0 को। फिर बराबर में बी था, तो बी का मान क्या था, बी का मान यहाँ पे होता है भाजक। तो यहाँ पे भाजक मेरा कितना था 196, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 196। गुने में क्या होता है, क्यू था, क्यू का मान क्या था मेरा, क्यू का मान यहाँ पे भागफल। तो भागफल मेरा हो गया 195, प्लस में यहाँ पे होता है शेषफल, आर का मान क्या होता है शेषफल। तो शेषफल यहाँ पे 0 था, तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। तो यहाँ पे मेरा जब शेषफल 0 आ जाता है, उसके बाद क्या करना, आपको हल नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखो, जो जितना बार में यहाँ पे कटेगा ना, वो आपको हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, और फाइनली आपको यहीं से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मेरा जब 196 से कटा, तो मेरा यही एचसीएफ हो गया। तो फाइनली मैंने इसको बहुत ही आसान तरीका से समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।